बात करने वाले हैं हम लोग 1 बाई 1 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में बहुत से पॉइंट्स के बारे में बात की। और उसमें से जो सबसे पहला नंबर पर है वह है योगात्मक अभिक्रिया। इस योगात्मक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। होता क्या है इसके बारे में कहना जाए, ये एक पार्ट है, एक पार्ट ये, दोनों पार्ट को हमने जोड़ा और एक मार्कर तैयार हो गया। हमने क्या किया, दो पदार्थ को लिया, अलग अलग दो पदार्थ लिया जाए। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाया जाए, बन गया H2O जल। यह है हाइड्रोजन। बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में, वीडियो में हमने बैलेंस करने के बारे में बताया था। कभी कभी ये भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम बैलेंस क्यों करें। इसके लिए एक नियम है, द्रव्य अविनाशिता का नियम या द्रव्य संरक्षण का नियम। तो उसमें आपने एम.बी. लोमोनोसाव ने इस बात को कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, मतलब जो लेफ्ट में हो राइट में होना जरूरी है। इसलिए हम दोनों तरफ बैलेंस करते हैं, मतलब बैलेंस करना कंपलसरी है, मतलब है। अब ये भी सवाल बनता है कि यदि हम बैलेंस नहीं करते हैं तो ना करें, कोई टेंशन नहीं। जरा सोच के देखें कि हम 500 रुपये की नोट लेके मार्केट में जाते हैं और 50 रुपये का सामान खरीदते हैं, तो क्या 500 रुपये नोट दे के चले आए कि बाकी के पैसे लेके आए। तो यहाँ पे जब आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल हम 450 रुपये लेंगे। जरूरी है ना, बैलेंस करना जरूरी है। जब आप अपने पे हम हिसाब किताब करते हैं तो बैलेंस करना एकदम कंपलसरी हो जाता है। तो जब अपने पे हो सकता है तो वहाँ भी होना जरूरी है, और वहाँ इसलिए होना जरूरी है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम अप्लाई होता है। लेकिन हमारी समस्या यहाँ वो नहीं है, हमारी समस्या है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि नाम है इसका योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है कि हमने दो लिया, कोई जरूरी नहीं कि हम दो ही लेंगे, अधिक भी ले सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उसे योगात्मक अभिक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, योगात्मक अभिक्रिया की जो परिभाषा ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, दो लेना है, तीन लेना है, पदार्थों को आपस में क्रिया कराना है और एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिया, या आयोडीन ले लेते हैं और एक नया पदार्थ बन जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। कभी कभी बच्चों का सवाल बनता है, हम कैसे देख के पहचाने कि यह योगात्मक अभिक्रिया ही है। तो जरा देखेंगे लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट है वो अकेला है कि अलग अलग है। तो यहाँ देख रहे हैं अकेला है, सिंगल है, इसलिए ये दो चीजें मिल गई और मिलकर के बनी है, और इसी को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। फिर से सुनेंगे, हमें क्या करना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया कराते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभिक्रिया की बात करते हैं तो एक दो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100 भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही एग्जाम्पल पे बात करें। जैसे मान लिया जाए कि हमने क्या किया, Mg ले लिया, इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, क्या बन गया, MgO। यहाँ 2Mg कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, योगात्मक अभिक्रिया के। क्लियर हो गया। और इससे ढेर सारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे एक रिएक्शन दे दिया, पूछेगा कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शंस।
तो आप सीधे सीधे कहेंगे, देखेंगे कि दाहिनी साइड में कितना कंपाउंड है, कितना यौगिक है। तो देखेंगे कि सिंगल सिंगल सिंगल, मतलब जो सिंगल वाला है वह सीधा सीधा योगात्मक अभिक्रिया है, इसमें कोई डाउट नहीं। थैंक यू बच्चों।